गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा पूरी होने के बाद पांडव और कौरव सभी शस्त्र विद्या में निपुण हो चुके थे। विशेष रूप से अर्जुन अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य बन गए थे। उनकी एकाग्रता, परिश्रम और धनुर्विद्या की अद्भुत क्षमता ने उन्हें सबसे श्रेष्ठ योद्धा बना दिया था। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। सभी राजकुमारों ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आपकी क्या इच्छा है? द्रोणाचार्य की आंखों में वर्षों पुराना दर्द और अपमान झलक उठा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम पंचाल के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। सभी राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। तब द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने अतीत की कहानी सुनाई। जब द्रोणाचार्य और द्रुपद युवा थे तब वे एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों गहरे मित्र थे। द्रुपद ने मित्रता के समय कहा था, जब मैं राजा बनूंगा तब मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा। लेकिन समय बदला। द्रुपद पंचाल के राजा बन गए और द्रोणाचार्य निर्धन ब्राह्मण। जब द्रोणाचार्य सहायता की आशा लेकर अपने पुराने मित्र के पास पहुंचे तो द्रुपद ने उनका अपमान करते हुए कहा, एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। मित्रता केवल समान लोगों के बीच होती है। यह अपमान द्रोणाचार्य के हृदय में गहरे घाव की तरह बस गया। उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा की कि एक दिन वे इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। गुरु दक्षिणा के रूप में यह कार्य सुनकर सबसे पहले दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों की सेना पंचाल पर चढ़ाई करने निकली। उन्होंने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन राजा द्रुपद एक महान योद्धा थे। उन्होंने कौरवों को बुरी तरह पराजित कर दिया। कौरवों की हार का समाचार सुनकर अर्जुन आगे बढ़े। उनके साथ भीम और अन्य पांडव भी थे। युद्धभूमि में अर्जुन ने अपने अद्भुत धनुर्विद्या कौशल का प्रदर्शन किया। उनके बाणों की वर्षा से पंचाल की सेना विचलित हो गई। दूसरी ओर भीम ने अपनी गदा से शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया। अंततः अर्जुन सीधे राजा द्रुपद के रथ तक पहुंच गए। उन्होंने द्रुपद के धनुष को काट दिया और उन्हें जीवित बंदी बना लिया। राजा द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत किया गया। द्रोणाचार्य ने शांत स्वर में कहा, राजन, क्या आपको अपने शब्द याद हैं? आपने कहा था कि राजा और निर्धन व्यक्ति मित्र नहीं हो सकते। आज मैंने आपको पराजित कर दिया है। अब मैं भी आपके समान हूं। इसके बाद द्रोणाचार्य ने पंचाल राज्य का आधा भाग अपने अधिकार में ले लिया और शेष आधा भाग द्रुपद को लौटा दिया। उन्होंने कहा, अब हम बराबर हैं, इसलिए मित्र भी हो सकते हैं। राजा द्रुपद ने बाहर से तो यह अपमान सह लिया, लेकिन उनके मन में भी प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे ऐसा पुत्र प्राप्त करेंगे जो भविष्य में द्रोणाचार्य का वध करे। यही संकल्प आगे चलकर एक महान यज्ञ का कारण बना, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न वही योद्धा बने जिनका जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था। इस प्रकार द्रोणाचार्य के प्रतिशोध ने महाभारत की आने वाली घटनाओं की नींव रख दी और भविष्य के महायुद्ध का एक नया अध्याय शुरू हो गया। अगले भाग में राजा द्रुपद का यज्ञ, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का दिव्य जन्म।